हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं नया बैच जो हमने स्टार्ट किया हुआ है बीए सेकंड ईयर के सोशियोलॉजी के 4th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 हम आपका कंप्लीट करवा रहे हैं और ऑलरेडी इस पर 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और आज की हमारी वीडियो इस यूनिट की आखिरी वीडियो है, छठी वीडियो है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिससे कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि आपको पता है यूनिट नंबर 1 का जो टॉपिक है वो है विचलन, विचलन की अवधारणा, विचलन का अर्थ, विचलन की परिभाषा। इन्हीं सब पर एक जो है वीडियो बन गई। दूसरी वीडियो में हमने इसका विचलन के कारक क्या है, कारण कौन कौन से और प्रकार क्या है उस पर बात किया। तीसरे में हमने क्राइम के बारे में बात किया। चौथे में हमने क्राइम के रीजंस और क्राइम के और क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो बात किया। पांचवी वीडियो में हमने बात किया था जो है किशोर अपराध के बारे में और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में। तो अगर हम व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में बात करें कि श्वेत वसन अपराध क्या है, तो बेसिकली श्वेत वसन अपराध को एक ऐसा अपराध कहा जा सकता है जिसे एक प्रतिष्ठित और उच्च सामाजिक स्थिति वाला व्यक्ति अपने पेशे के दौरान करता है। मतलब अगर हम समझें कि श्वेत वसन अपराध कैसा अपराध है, तो एक ऐसा अपराध है जो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। समाज में जिस व्यक्ति की इज्जत हो, उच्च सामाजिक स्थिति हो, वो व्यक्ति अपने पेशे के दौरान करता है। इसमें सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि यह जो अपराध किया जाता है ये केवल और केवल प्रतिष्ठित या समाज में उच्च स्थिति वाले व्यक्ति होने की वजह से इसको जो है श्वेत वसन अपराध नहीं कहा जाता है, बल्कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि वो इंसान ये जो अपराध है ये अपने पेशे के दौरान करता है। मतलब कि जो भी अपराध वो कर रहा है वो अपने पेशे के दौरान करेगा तो ही उसको श्वेत वसन अपराध माना जाएगा, और अगर नहीं तो वो श्वेत वसन अपराध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक इंजीनियर है और वो किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसको श्वेत वसन अपराध नहीं कहा जाएगा। लेकिन हाँ, वही इंजीनियर अगर कोई पुल बनवा रहा है, कोई बांध बनवा रहा है और उसमें सीमेंट में, गिट्टी में वहां पर रिश्वतखोरी कर रहा है तो उसको कहा जाएगा श्वेत वसन अपराध। मतलब कि इंसान क्या है और उसकी स्थिति क्या है उस बात से मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि क्या वो अपने काम के दौरान, अपने पेशे के दौरान कुछ गलत कर रहा है, कानूनी रूप से गलत काम कर रहा है, तो वो कहलाएगा आपका श्वेत वसन अपराध। समझ में आया कि श्वेत वसन अपराध ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसकी समाज में एक इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, मतलब उसका पदवी होता है और वो अपने काम के दौरान कुछ कानूनी रूप से गलत काम कर रहा है तो वो श्वेत वसन अपराध है। श्वेत वसन अपराध पर अपना विचार रखते हुए एक विद्वान है क्लिनार्ड, इन्होंने कहा कि श्वेत वसन अपराध कानून का उल्लंघन है। बेसिकली कानून का उल्लंघन है तभी वो अपराध है, अदरवाइज वो अपराध होता ही नहीं। जो मुख्य रूप से क्या होता है, व्यापारियों, व्यवसायियों, राजनीतिज्ञों, इनके द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया जाता है। मतलब इन लोगों के द्वारा जो भी लोग व्यापार कर रहे हैं, जिनकी अपनी एक स्थिति है, वो अपने काम के दौरान, अपने व्यवसाय के संबंध में जो अपराध करते हैं, जो कानून का उल्लंघन करते हैं, वही श्वेत वसन अपराध कहलाता है। ओके, अब अगर हम इसकी थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में बात करें कि श्वेत वसन अपराध को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, कि किसी की, आप किसी भी इंसान हो या कोई भी चीज हो, उसकी विशेषता के बारे में बात करोगे तो उसके बारे में और डिटेल पता चल जाएगा। ओके, तो अगर हम बात करें श्वेत वसन अपराध की विशेषताओं के बारे में, तो पहली विशेषता है कि उच्च सामाजिक और आर्थिक वर्ग के लोग इस तरह के काम करते हैं। मतलब कि ये जो श्वेत वसन अपराध होता है ये किनके द्वारा किया जाता है, जिनकी स्थिति समाज में बहुत बड़ी है, उच्च स्थिति है, आर्थिक वर्ग में वो काफी संपन्न है। मतलब आमतौर पर लोग उनके बारे में, क्राइम के बारे में सोच भी नहीं सकते, मतलब वो अनुमान भी नहीं लगा सकते कि यार ये इंसान जिसको हम इतनी इज्जत करते थे, इतनी प्रतिष्ठा समाज में, इसने ये गलत काम किया, ये नीच हरकत किया। मतलब कि उनकी जो स्थिति होती है वो समाज में एक तरीके से ऐसी होती है कि लोग उन पर इस काम के लिए बिलीव ही नहीं कर सकते। दूसरी चीज है आपका कि ये जो अपराध होता है इसका प्रकृति अगर बात किया जाए तो बेसिकली आर्थिक होती है। यानी कि अपने काम के दौरान जो भी इंसान ये सारी चीजें करते हैं वो कहीं ना कहीं पैसों के लालच में ही करते हैं कि पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। जैसे इंजीनियर रिश्वत ले रहा है तो पैसे एक्स्ट्रा के लिए, राजनीतिज्ञ है, कोई टेंडर पास करवा ले रहा है पैसे लेकर के। तो बेसिकली जो श्वेत वसन अपराध की कैटेगरी है, प्रकृति है, वो बेसिकली आर्थिक प्रकृति की है। मतलब उसमें हर एक चीज कहीं ना कहीं पैसे से कनेक्टेड होता है और पैसे के लिए ही किया जाता है। तीसरी चीज है आपका कानून की पकड़ से बाहर, यानी कि श्वेत वसन अपराध जो है नॉर्मली कानून की पकड़ से बाहर हो जाते हैं। क्यों बाहर हो जाते हैं, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि जो एक स्थिति पर बैठा हुआ है, जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, जो सामाजिक स्थिति में मजबूत है, उसके पॉलिटिशियन से भी कनेक्शन होंगे, उसके पुलिस से भी कनेक्शन होंगे, उसके हर एक इंसान, बड़े इंसान से कनेक्शन होंगे, तो उसको पकड़ेगा कौन भाई। तो इसीलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कानून की पकड़ से वो बाहर होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका एक पावर, एक ढांचा, और कहीं ना कहीं जो भी कमा रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। आपको भी पता होगा यार, बहुत सारे लोग इस तरीके के बारे में
रियल में जानते होंगे, बोले कोई ना, या बोले या ना बोले, लेकिन आपको पता होगा, आप कहीं भी काम कराने जाते हो, क्या लगता है आपको? तो कहीं ना कहीं ये लोग कानून की पकड़ से बाहर होंगे, कहीं ना कहीं ये सब मिल करके कानून का ही पार्ट है। अगली चीज है आपका बाहरी रूप से समाज सेवी, मतलब ये श्वेतवसन अपराध करने वाले लोग बाहरी रूप से समाज सेवी होते हैं कि हम तो बड़े ईमानदार, बड़े समाज सेवी, हम लोगों के लिए भलाई के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पता चलता है बाद में कितने करोड़ का घोटाला करके बैठा हुआ है भाई। तो श्वेतवसन अपराध में लोग बाहर से एकदम व्हाइट कॉलर, इसीलिए कहा गया ना कि कॉलर एकदम व्हाइट, कि हम तो एकदम मस्त इंसान है, बढ़िया इंसान है, एकदम समाज सेवी है, समाज के लिए तन मन धन सब कुछ हाजिर है, बाद में पता चलता है लूट के बैठ गए। तो ये सारी कुछ विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी श्वेतसेन अपराध में। अब अगर हम बात करें कि इस अपराध का रोकथाम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि जिससे ये अपराध रोका जा सके, तो इस अपराध के रोकथाम के लिए उपाय है कि सबसे पहली चीज किया जाए कि गुप्तचर व्यवस्था लगाई जाए। ऐसी गुप्तचर व्यवस्था जिससे कि लोगों के दिलों में डर पैदा हो जाए कि यार हमने अगर कुछ किया तो लगा है कुछ चीजें जो देख रहा है हमें, और कल क्यों वो चीजें लोगों के सामने आएंगी। ऐसी गुप्तचर व्यवस्था हो, लोगों के अंदर डर पैदा होगा तो रुके गए। भ्रष्टाचार विरोध समिति की स्थापना किया जाए, जो समिति भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार काम कर रही हो, ऐसे समितियों की स्थापना हो जाए, जिससे भी लोगों के अंदर थोड़ा सा उस चीज को लेकर के भय होगा। अगली चीज है आपका संपत्ति और कार्य व्यापार की जांच किया जाए, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी बड़े पद पर, सामाजिक और आर्थिक रूप से बड़े पद पर अधिकारी हैं, उनकी संपत्ति का, उनके व्यापार की जांच की जाए कि उनकी संपत्ति क्या है, उनका व्यापार क्या है, कहां से उनके पास इतने पैसे आ रहे हैं या प्रॉपर्टीज बनती चली जा रही है। ये चीज का अगर जांच हो जाएगा तो उन्हें भी पता होगा यार कि नहीं कर सकते ऐसी चीजें, करेंगे तो गवर्नमेंट की नजर में आ जाएंगे। तो उनको पता है कि सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बनानी है बना लो, सब सॉर्ट हो जाएगा, तो क्यों करेंगे। अगली चीज है आपका सार्वजनिक शिकायत विभाग बनाया जाए, यानी कि कैसा शिकायत विभाग बनाया जाए जिसमें केवल जो चेक करने आते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आते हैं, वही केवल अपनी राय ना दे सकें कि ये सड़क मान लिया बनवाया जा रहा है और इस सड़क में अच्छा काम हुआ है, आए उन्होंने लिख दिया कागज पे पैसे लेकर के और चले गए। गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को भी सार्वजनिक रूप से शिकायत विभाग दिया जाए, वो जाकर के शिकायत कर सके, अपनी पर्ची ले जाकर डाल सके कि हाँ ये चीज हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है, जिससे रियल में एक्शन लिया जा सके, समझा जा सके कि लोगों ने, जो अधिकारी, उन्होंने अपना काम अच्छे से किया या नहीं किया है। अगला है सामान्य कानून के तहत दंडित किया जाए, मतलब कि ये जो लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं, श्वेतवसन अपराध, इनको भी सामान्य कानून के अंतर्गत दंडित किया जाए, जैसे कि और लोगों को दंडित किया जाता है। ये नहीं कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये नहीं कि बस उनको यार ये हो गया, इसने यहाँ पे घोटाला कर दिया, इसको ट्रांसफर करके दूसरी जगह कर देते हैं। क्यों भाई, ऐसे करोगे तो उन्हें क्या डर होगा, यहां से ट्रांसफर होकर जहां जाएंगे वहां लूटेंगे खाएंगे, होती है चीजें ना। अगला चीज है आपका कर्तव्य परायणता, सदाचार, ईमानदारी, इन सब चीजों का लोगों में विकास किया जाए, उनके अंदर नैतिकता का डेवलप किया जाए कि उनके अंदर कर्तव्य परायणता आए। तो ये सारी चीजें अगर डेवलप करेंगे तो कहीं ना कहीं मुश्किल रूप से कि उनके अंदर रुके गए गलत काम करने से। अगला है देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना का विकास करें कि वो जो कर रहे हैं, जो काम है उनका, उनका देश का काम है, देश के लिए उन्हें एफर्ट लगाना है, देश के लिए उन्हें मेहनत करना है, देश को आगे लेके जाना है। अगर वो इस तरह के काम करेंगे तो देश हमारा पीछे छूट जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना डेवलप की जाए, जिससे कि वो इस काम से रुक सके, वो अपने पद का दुरुपयोग ना करें, अपने पद पर रहते हुए देश के लिए, भलाई के लिए अच्छा काम करें। अब हमको डिस्कस करना है, आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे एक जो वकील है, इंजीनियर है, अलग अलग पेशे के लोग हैं, किस तरीके से वो श्वेतवसन अपराध करते हैं, आइए समझते हैं। तो अगर हम बात करें श्वेतसेन अपराध की समस्याओं को रूपों में बदल करके कि कौन कौन से जैसे प्रोफेशन है उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है श्वेतसेन अपराध के रूप में, तो श्वेतसेन अपराध की समस्याओं को अगर हम व्यापारी वर्ग में श्वेतसेन अपराध को देखना चाहें कि व्यापारी वर्ग में श्वेतसेन अपराध किस तरीके से होता है, तो देखो व्यापारी वर्ग में श्वेतसेन अपराध हो सकता है कि आपको जो है झूठी गलत तौल हो सकता है कि तौला जा रहा है गलत रूप में, या फिर आपको मार्केटिंग गलत रूप में दिखाई जा रही है, कुछ भी दिखाया जा रहा है और सामान अलग निकल रहा है। तमाम सारी चीजें व्यापारी वर्ग में हो सकती है कि आपको गलत सामान दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग में श्वेतसेन अपराध आता है कि आप किसी को बेच रहे हो और आप बेचने में, सेलिंग करने में झूठ का इस्तेमाल कर रहे हो, फरोख्त का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर हम चिकित्सक श्वेतसेन अपराध के रूप में बात करें तो चिकित्सा में बेसिकली डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है कि यार ये गलत नहीं करेंगे, लेकिन आज के टाइम पीरियड में आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग इसमें गलत कर रहे हैं। जैसे कि आप देखो एग्जांपल के लिए रॉन्ग पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देते हैं, गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट छाप दिया, या वो लिख दिया कि मैं जो दवाइयां लिख रहा हूँ इसी मेडिकल से लेना, वहां पे उनके कमीशन बन रहे होते हैं। या फिर किसी को पैसों के लिए, सरजमीन के लिए उसको गलत इंजेक्शन दे दिया या गलत तरीके की ट्रीटमेंट कर दिया और उसकी डेथ हो गई। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से श्वेतसेन अपराध किया जाता है।
अगली चीज तीसरी है आपका वकील स्वेच्छेन अपराध के रूप में। तो देखो वकीलों का स्वेच्छेन अपराध के रूप में ये हो सकता है कि वो कई बार क्या होता है, कोई इंसान है जो निर्दोष है फिर भी उसे सजा दिला देते हैं बिकॉज ऑफ देयर क्लाइंट्स, जो कि दोषी है लेकिन उस निर्दोष को सजा दिला देते हैं क्योंकि यहां से उनको पैसा मिल रहा होता है। कई बार वो पूरा गेम ही चेंज कर देते हैं, कई बार पूरी पूरी फॉल्स एलोगेशन होती है, लेकिन वो वकील होते हैं, उन्हें पता है कि कैसे क्या चीजें सफाई देनी है तो दे देते हैं। तो स्वेच्छेन अपराध वकील इस टाइप के चीजों में कर लेते हैं पैसों के लिए। अगला है सरकारी अधिकारी और राजनीतिक स्वेच्छेन अपराध के रूप में। तो देखो जो सरकारी अधिकारी है वो जो है स्वेच्छेन अपराध के रूप में काम कर सकता है, जैसे कि वो तमाम सारी चीजें, तमाम सारे टेंडर्स, तमाम सारे लोगों की चीजें पास कर सकता है और उसको पैसे मिल जाएंगे उसके बदले, कि गलत है सही है सब कुछ ओके मार दिया उसको पैसे मिल गए। और उसके पास राजनीतिक का सपोर्ट भी ऊपर से होता है, और अधिकारी लेवल पे पुलिस उनको टच नहीं कर सकती है। ऊपर से राजनेताओं का सपोर्ट जब मिल गया, राजनेताओं के जो टेंडर पास कराने हैं वो भी पास करवा लिए, तो ये सब मतलब मिलजुल करके काम कर रहे हैं, हो रहे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस रूपों में देखा जा सकता है सरकारी अधिकारी और राजनीतिज्ञों का भी स्वेच्छेन अपराध। ओके, अब अगर हम बात करें इसके कारण के पीछे कि यार क्या रीजन होता है कि लोग स्वेच्छेन अपराध की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो अगर रीजन की बात किया जाए तो सबसे पहली बात आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कि आज की अर्थव्यवस्था की आप बात देखोगे पूंजीवाद बढ़ रहा है। पूंजीवाद में क्या है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पूंजी है, उसका ही मार्केट है, उसके पास ही सारी पावर्स है। तो अब पैसे के लिए, पूंजी के लिए, व्यवस्था के लिए अर्थव्यवस्था इस तरीके की हो गई है तो उसके लिए लोगों को पैसा चाहिए और उसके लिए वो गलत काम करने को भी रेडी है कि बस पैसे मिलते रहे। दूसरा है अधिक साधन की आवश्यकता, भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता, तरह तरह की चीजें खरीदने की आवश्यकता कि यार मेरे पास ये हो जाए, ये हो जाए, ये लग्जरी हो जाए, ऐसा घर हो जाए, गाड़ी बंगला, मतलब अलग अलग चीजें, अलग अलग लग्जरी की चीजें खरीदने की जरूरत है, जिसके लिए क्या चाहिए, पैसा। और सैलरी जो मिलती है उससे तो उतनी हो नहीं सकती है कि लाख रुपया सैलरी हो रही है तो उसमें करोड़ों की संपत्ति खरीद पाओगे, नहीं ना। तो स्वेच्छेन अपराध करते हैं। वर्ग चेतना की प्रवृत्ति, मतलब कि हर कोई दिखावे में जी रहा है कि आई एम द सुपीरियर, मेरे पास ये है वो है, तो वो मेंटेन करने के लिए कि मैं इस श्रेणी में आता हूं, मैं फर्स्ट क्लास फैमिली से हूं, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जो आप कह सकते हैं मिडिल क्लास, हाई क्लास, तो वो क्लास मेंटेन करने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। अगला है आपका व्यवसायी, पुलिस अधिकारी, न्यायतंत्री की निकटता, मतलब कि जो व्यापारी होते हैं उनके कांटेक्ट में पुलिस भी है, अधिकारी भी है, न्यायतंत्र भी है, ये जब कनेक्शन में होते हैं ना तो एक दूसरे के साथ मिल करके अपराध कर जाते हैं और कोई पकड़ने के लिए है ही नहीं, क्योंकि यही तो सब कुछ है। तो ये भी एक रीजन हो जाता है। सामाजिक विघटन, लोगों का टूटना, समाज विघटित हो रहा है, तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं रीजन बन जाती है स्वेच्छेन अपराध के पीछे। तो ये था बेसिकली स्वेच्छेन अपराध पर हमारा टॉपिक कि स्वेच्छेन अपराध क्या है, कैसे है, विद्वानों ने उस पर क्या विचार दिया है, उसका विशेषताएं क्या है, क्या मीनिंग है, समस्याएं जो अलग अलग रूपों में देखने को मिली है, कारण क्या है, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज हमारा यूनिट नंबर 1 खत्म हो रहा है, तो आई होप ये सारे वीडियोस तुम्हें पसंद आए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है कोई भी वीडियो तो चैनल पे विजिट करके जरूर देख लीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।